गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुपर 2020 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं साइंस की नेक्स्ट सीरीज लेकर आया हूं। यदि आप लोगों ने अभी तक पहली सीरीज न देखा हो तो उसे ज़रूर देखिएगा। यदि आपको सीरीज अच्छी लगे तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम कब पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो। तो इसका राइट आंसर होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारहीनता होती है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। वह यह गुरुत्वाकर्षण घटता है निर्वात की स्थिति में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वस्तु पृथ्वी पर आ गिरेगी, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, वह फट जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा वह पृथ्वी पर आ गिरेगी, वह वस्तु पृथ्वी पर आ गिरेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार शून्य होता है, अपरिवर्तित होता है, परिवर्तनशील होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अपरिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय में गिरेंगी। एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेंगी। तो इसका राइट आंसर होगा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्योंकि हवा में गेंदें गिराई जा रही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकंड, 7 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होता है। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होता है 550 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम, 750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अधिक, 950 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम, 980 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा 980 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक का भार बढ़ जाता है। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में। तो पेंडुलम घड़ी शीत ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर उसका प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य। तो सदिश राशि इसमें संवेग है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहरण, उपक्रम प्रासरण, विसरण। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल। तो जैसा कि हम जानते हैं संवेग बराबर mv होता है और वेग मतलब v होता है, कैंसिल आउट, या द्रव्यमान प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की कला विधि निर्भर करती है। लोलक की कला विधि निर्भर करती है द्रव्यमान के ऊपर, लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर, तापक्रम के ऊपर। इसका राइट आंसर होगा लंबाई के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? वर्षा, तूफान, खतरा या भूचाल। तो सिस्मोग्राफ भूचाल रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल की सांद्रता बहुत तीव्र होती है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा गुरुत्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, वह पृथ्वी आ गिरेगा, वह कम गति से गतिमान होगा, वह अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वह अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत, स्थितिज और गतिज दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा केवल गतिज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? वह पृथ्वी के निकट है, वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उसकी माध्य मूल वेग से कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी,
इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उसके माध्य मूल वेग से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम प्राप्त होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? अब केंद्रीय बल के कारण, केंद्राभिमुखी बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल या इनकी कमी के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्राभिमुखी बल के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उस पर बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान संरक्षण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गति का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग में क्या परिवर्तन होगा? घटेगी, बढ़ेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह बढ़ेगी या घटेगी, यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिक, पृथ्वी की सतह पर सब जगह समान, विषुवत रेखा पर अधिक, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुवों पर अधिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? आर्किमिडीज, न्यूटन, आइंस्टीन या डार्विन? तो गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक संवेग संरक्षण बराबर है, रैखिक संवेग संरक्षण बराबर है न्यूटन के प्रथम नियम के, न्यूटन के द्वितीय नियम के, न्यूटन के तृतीय नियम के, या इसमें से कोई नहीं। तो रैखिक संवेग संरक्षण न्यूटन के द्वितीय नियम के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती बस से कूदना खतरनाक है, चलती बस से कूदना खतरनाक है गति के कारण, विराम जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण, इसमें से कोई नहीं। तो गति के जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की परिभाषा प्राप्त होती है, बल की परिभाषा प्राप्त होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के तृतीय नियम से। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन के प्रथम नियम से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का सूत्र प्राप्त होता है, न्यूटन का सूत्र प्राप्त होता है न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के तृतीय नियम से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो बल का सूत्र प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोप से छोटे गोले की गति होती है, तोप से
छोटे गोले की गति होती है? एक समान गति, असमान गति, वृत्तीय गति या प्रक्षेप गति? तो प्रक्षेप गति होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, एम तरंगे या इसमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा 34 का। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपग्रह का प्रयोग होता है, एक उपग्रह का प्रयोग होता है संचार हेतु, मौसम की भविष्यवाणी हेतु, कृषि एवं वानिकी हेतु, उपरोक्त सभी। तो एक उपग्रह का प्रयोग सभी के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 6 घंटे? तो एक भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 24 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होता है? भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होता है। अधिक लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार या वही रहेगा? तो इसका राइट आंसर होगा गोलाकार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है अर्चना शर्मा को, कल्पना चावला को, सतीश धवन को, विक्रम साराभाई को? इसका राइट आंसर होगा कल्पना चावला को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम बम किस सिद्धांत का आधार होता है? एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन? इसमें से कोई नहीं। तो एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल, मोलर सेल? तो प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु निर्माण स्थल, परमाणु बम निर्माण स्थल, भारी पानी का तालाब, यूरेनियम 238 का उत्सर्जन, आणविक भट्ठी? तो परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्ठी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या लेड? किसका राइट आंसर होगा प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों की अक्षय ऊर्जा किस स्रोत का कारण है? तारों की अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय,
ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायता है तथा ऊर्जा उत्पादन करती है। तो इसका राइट आंसर होगा हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, दोनों पर, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। यूरेनियम, थोरियम, इंडियम, प्लूटोनियम। तो इसका राइट आंसर होगा थोरियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है नाभिकीय ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से। इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाओं की गति होती है। हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत, ए या बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा केवल गतिज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? विद्युत, लकड़ी, कोयला या सूर्य। इसका राइट आंसर होगा विद्युत। विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है बोरियम, सिलिकॉन, टेस्लन या अति शुद्ध कार्बन। ठीक है, यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। यदि आप लोगों का प्यार ऐसा बना रहे तो हम अगली सीरीज जल्द ही लेकर आपके बीच में प्रस्तुत होंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय